آج پردیس میں کے اور علی مارا گیا، آج پردیس میں کے اور علی مارا گیا، آج پردیس پردیس میں کے اور علی مارا گیا، آج پردیس میں کے اور علی مارا گیا، آئے پھر روح محمد میں ستم ڈھایا گیا، اے میرا مولا رضا ہے غریب الغربا، آج پردیس میں کے اور جو حضرات سب سے باہر ہیں اندر ہیں فرش پہ تشریف لے آئے، ماتر کر رہے ہیں، سب ماتر کر رہے ہیں، آگے تشریف لے آئے، آگے ایک ساتھ ماتر کی بچ جائے، آج پردیس جو لوگ ابھی دور ہیں فرش عزا سے فرش پہ تشریف لے آئے سرکار گیا، آج پردیس میں کے اور علی مارا گیا، پردیس میں کے اور علی مارا گیا۔ حضرت امام قریب الغرباء امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد ہمارا شہادت کے حوالے سے مجلس ہزار جلوس منعقد کیا جا رہا ہے، اسی حوالے سے مرثیے کی چند بند پیش کروں گا۔ خوشنودی امام علی رضا علیہ السلام بآواز بلند علیہ صلوات اللہم صلی علی
पढ़ लें मोहम्मद वाले اللهم صل على محمد وآل محمد खुशनुदी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मदन तरीन सल्लल्लाहु اللهم صل على محمد وآل محمद तमाम मोमिनीन से बुजुर्गों से इजाज़त के साथ क़िबला से जाकर मैं इंशाअल्लाह 5 से 7 मिनट आप लोगों के लूँगा। मेरे बाद इंशाअल्लाह क़िबला अल्लामा सजा साहब फ़ज़ाइल मसाइब आपके सामने पेश करेंगे। अच्छा, काफ़ी वक्त के बाद क़िबला से मुलाकात हो रही है और वो भी इस जल्दी में रही है कि मुझे यहाँ से कहीं जाना है, वरना मैं पूरी मजलिस क़िबला की ज़रूर समाअत करता। तो माज़रत के साथ 4 मिसरे इमाम रज़ा की बारगाह में अगर किसी लाए। इमाम रज़ा की सना कर रहा हूँ, इमाम रज़ा की सना कर रहा हूँ, मुसलसल में रद्दे बला कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान इमाम अल्लाह रज़ा की सना कर रहा हूँ, मुसलसल में रद्दे बला कर रहा हूँ। मैं कब कर रहा हूँ सना ये रज़ा की, मैं कब कर रहा हूँ सना ये रज़ा की, मैं अजरे रिसालत अदा कर रहा हूँ, मैं अजरे रिसालत अदा कर रहा हूँ। दुआ में याद रखिएगा, एक मरतबा और दुरूद पढ़ लीजिएगा मोहम्मद और आले सरकार। 4 मिसरे और आपको पेश करूंगा। मैंने असबाब बनाए थे शिफाअत के लिए, मैंने मैंने असबाब बनाए थे शिफाअत के लिए, मातमे शाह किया मैंने मवद्दत के लिए। मैंने असबाब बनाए थे शिफाअत के लिए, मातमे शाह किया मैंने मवद्दत के लिए। बाब जन्नत तो फरिश्तों ने मुझे रोक लिया। मैंने असबाब बनाए थे शिफाअत के लिए, मातमे शाह किया मैंने मवद्दत के लिए। बाब जन्नत पर फरिश्तों ने मुझे रोक लिया। क्यों? नक्श मातम की सरे अर्श ज़ियारत के लिए। नक्श मातम की सरे अर्श ज़ियारत के लिए। एक मरतबा दुरूद पढ़ने मोहम्मद और आले मोहम्मद। क़िबला मुझे हुक्म दिया गया है, क़िबला की तरफ से हुक्म है कि कोई ऐसा कलाम पढ़िएगा जिसमें तबर्रा और जो वाजिब है हमारी इबादतों में शुमार है, शामिल है। होना भी यही चाहिए, क्योंकि तबर्रे की नशिस्तें बहुत कम हैं। लोग घबराते हैं, या मैं नहीं समझता कि घबराते होंगे, लेकिन है कुछ कम मामला। बेशक ऐसा ही। सुन लीजिएगा सरकार, अगर मैं पहुंचा सका कुछ बात, इस तरह भी इबादत कर लिया करें। और अफराद की यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। इसमें 2-3 लोग और उठकर जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आने वाले वहां पर इतना जम्मे गफीर है जो आने के लिए तैयार है। यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहा, हमें नहीं दिख रहा। और 2 सामे भी अगर अच्छे सुनने वाले हों, क़िबला तो मजलिस का हक अदा हो जाता है। तो कोई ज़रूरत नहीं है, सुनना भी इबादत है, दाद देना भी इबादत है, क्रिया करना भी इबादत है, गौर व फिक्र करना भी इबादत है। इस मजलिस हुसैन में जो जो काम हमारे ज़िम्मे हैं वो सब इबादत में शुमार होते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ये सारे काम मिलकर कर रहा हो तो इबादतों में शामिल हो जाएगा, इसलिए इबादत में शामिल नहीं होगा। एक मरतबा दुरूद पढ़ लीजिएगा मोहम्मद और आले मोहम्मद की बात। कटकर ज़बान में समय तम्मार, बार बार सरकार तकरार है बार बार का। कटकर ज़बान में समय तम्मार, बार बार बोली करूंगी जिक्र अली यार। बार बार बोली करूंगी जिक्र अली यार। कटकर ज़बान में समय तम्मार, बार बार बोली करूंगी जिक्र अली यार। बार बार और जिक्र अली को सुन के जो
चेहरे बिगड़ गए। और जब भाई जिक्र अली को सुन के जो चेहरे बिगड़ गए, अरे बढ़ती ऐसे चेहरों पे फिटकार, सलामत रहे। जिक्र अली को सुन के जो चेहरे बिगड़ गए, अरे पड़ती है ऐसे चेहरों पे फिटकार। बार बार कोशिश करूंगा इस कलाम के सारे शेर आपको सुना सकूं, क्योंकि ये चीता चीता पढ़े, मैंने कहीं 4 शेर पढ़ लिए, कहीं 6, तो आज ये कोई तकरीबन 90 शेर है जो सारे सुनाऊंगा आपको। कटकर जमाने में समय तमार बार बार बोली करूंगी जिक्र अली यार बार बार। जिक्र अली को सुन के जो चेहरे बिगड़, अपनों में भी शामिल है सरकार है, जिक्र अली को सुन के जो चेहरे बिगड़ गए, अरे पड़ती है ऐसे चेहरों पे फिटकार बार बार। अरे 100 बार मुंह को नोचोगे दिल तो जलाओगे, 100 बार मुंह को नोचोगे दिल को जलाओगे। लिखूंगा जब भगोड़ों का किरदार बार बार, लिखूंगा या अली या अली, लिखूंगा जब भगोड़ों का किरदार बार 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 बार। उसने कहा, सरकार समाप्त कीजिएगा इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। उसने कहा दलेरों के लिखो तो चंदना, उसने कहा दलेरों के, उसने कहा दलेरों के लिखो तो चंदना, लिखता रहा मैं हादरे लिखता रहा मैं हादरे कर रहा। और कोई नाम ही नजर नहीं आता सरकार। हम ऐसे नाबीना हैं जिन्हें अली के सिवा कुछ नजर नहीं आता। इनकी नजर में, उन लोगों की नजर में कि इनको तो अली के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। खुदा करे हमें अली के सिवा कुछ नजर ना आए, कुछ नजर ना आए। लिखता रहा मैं हैदरे कर्रार बार 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 बार। सरकार हर बार उसने चीख के मुझको बुरा कहा, हर बार उसने चीख के मुझको बुरा कहा। अरे हर बार उसने चीख के मुझको बुरा कहा। मैं कह रहा था कान में मुख्तार, मैं कह रहा था कान में मुख्तार 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 बार बार मुख्तार बार। आवाज है दुआएं लेने के लिए आप लोगों से। मैं कह रहा था कान में मुख्तार बार 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 बार। राहबारों से उतर के वो भागे कुछ इस तरह, राहबारों से उतर के वो भागे कुछ इस तरह। मुड़ मुड़ के देखते रहे राहबार बार बार, मुड़ मुड़ के देखते रहे राहबार, मुड़ मुड़ के देखते रहे राहबार बार बार। एक बार जिसने दिल को दुखाया बतूल के, समाप्त कीजिएगा सरकार, समाप्त कीजिएगा। एक बार जिसने दिल को दुखाया बतूल के, उस पर चलेगी हादारी तलवार बार बार, उस पर चलेगी हादारी तलवार बार 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 बार। सरकार तुम लिख रहे हो ऐसों को जर्रार बार बार, तुम लिख रहे हो ऐसों को, अरे जर्रार बार बार होते रहे जो जंगलों से जर्रार बार बार होते रहे जो जंगलों से फर्रार बार 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 बार।
میں نے کہا تھا نا کہ اس کے جو بھی 5-7 شعر ہیں آج سارے سنا کے جاؤں گا. تم لکھ رہے ہو ایسوں کو جرار بار بار, ہوتے رہے جو جنگوں سے فرار بار بار. نوکر, ارے نوکر بنائے جانے کے لائق نہیں تھے جو, نوکر بنائے جانے کے لائق نہیں تھے جو, تم نے بنایا ایسوں کو سردار. تم نے بنایا, ارے نوکر بنائے جانے کے لائق نہیں تھے جو. اگر اس لائق ہوتے تو رسول کے نوکر ہوتے. نوکر بنائے جانے کے لائق نہیں تھے جو, تم نے بنایا ایسوں کو سردار بار بار, سردار بار بار. کرتا رہوں گا قاتل زہرا پہ لعنتیں, کرتا رہوں گا قاتل زہرا پہ لعنتیں, چاہے کرا مجھ کو گرفتار بار بار, چاہے کرا مجھ کو گرفتار بار 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 بار. اور آخری شعر سرکار, ماتم 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 پر ایک بار بھی فتویٰ دیا اگر, ماتم پر ایک بار بھی فتویٰ دیا اگر, ارے لعنت کریں گے تم پہ یہ تھے جناب جاوید مرزا, مولا ان کی توفیق عطا فرمائے. اور بلا تاخیر میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام علامہ اسلم صدیق صاحب سے کہ وہ آئے اور فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں برائے مہربانی پرچہ کا رسول لے آئے. قبلہ مولانا حافظ رسول صاحب کے ساتھ فرما رہے ہیں بر محمد و آل محمد صلوات. آگے آگے ہو جائے, آگے آگے ہو جائے, دودھ کا پارا دے کے آگے آگے ہو جائے. بر محمد و آل محمد صلوات. دعاؤں کی قبولیت کے لیے, مجلس کی قبولیت کے لیے, بانیان مجلس کی تمام حاجات کی برابری کے لیے, اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے, جس مومن نے مجھے یا آپ کو دعا کے لیے کہا ہے, ان تمام کی حاجات کی برابری کے لیے, بانیان مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے, خصوصاً برادر عزیز قبلہ جناب مولانا یاور رضوی صاحب کے تمام خانوادے کی صحت و سلامتی کے لیے, اپنی صحت و سلامتی کے لیے, جتنے بے گناہ چیز ہیں جلد از جلد رہائی کے لیے, اپنی عبادات کو ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ ہونے کے لیے, صحیح معنوں میں دین محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کے لیے, ظہور امام زمانہ کے لیے بلند ترین صلوات. والمصطفى الأمجد محمود الأحمد سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على آبائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بمحكم كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين صلوات صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. عزیزان محترم صاحبان گرامی کر, اگر محسوس نہ کریں پیچھے افراد تھوڑا تھوڑا ساتھ ہو جائے گے, معاف کرنے میں آسانی ہوگی اور بہت جلدی بات تمام ہو جائے گی. ضرورت پڑتے
करते हुए साथ पढ़ना की तशरीफ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस बहुत जल्दी बात तमाम इसलिए हो जाएगी कि मैं ये देखकर कभी नहीं पढ़ता कि तादाद कितनी है, क्योंकि हुसैन के हम आयात तादाद नहीं है, किरदार है। अगर हमारे हम आयात तादाद होगा, किरदार ना होगा, तो करबला में कभी भी 72 लाखों से जीत ना जाता है। हुसैन ने करबला में 72 से जंग जीत कर बताई है कि हुसैन चाहते तो लाखों जमा कर सकते थे। हुसैन ने कहा हमें लाखों नहीं चाहिए, हमें 72 ऐसे चाहिए कि जो कयामत का जिंदा नाम बाकी रह जाए। यही वजह है जाने मोहतरम के आसान कर देता हूँ, पुराने बुजुर्ग इस बात को जानते होंगे कि पुराने दौर में, पुराने मोहल्लों में, हर जगह जहाँ मोहल्ले थे वहाँ पे कहीं ना कहीं लोहार की दुकानें होती थी। जहाँ लोग अपने इधर आपसे तवज्जो करो, बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है, ये दुकानें होती थी लोहार की, जहाँ लोग अपने घर के हथियार तेज करवाने के लिए आते थे। छुरी, कुल्हाड़ी, दांती वगैरह, तलवारें, जो होता था उस वक्त के हथियार। बात कहाँ से कहाँ जाएगी, लेके आते थे और लोहार को देते थे कि भाई इसे सही कर दो। तो वो क्या करता था, जो खराब हिस्सा होता था, सरकार नूरी थे, तो इसका मतलब है नूर पहले बना, सरकार बाद में बने, तो इसलिए नूरी कहलाए। सरकार ने ये नहीं कहा कि अल्लाह ने पहले नूर को बनाया, और कहने लगे अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर बना किया। इसका मतलब है अल्लाह ने मोहतरम कायनात में जितना नूर है मोहम्मद की रात है, कायनात में जितना नूर है मेरे नबी की रात है, मेरे नबी की रात है। आसान कर रहा हूँ, अगर मेरे नबी की रात ना होती तो कायनात ना होती। अल्लाह ने आले मोहम्मद को खल करके बताया कि देखो इनकी वजह से कायनात खल कर रहा हूँ, बस ये है जिनकी वजह से कायनात खल हो रही है। यानी मार्फत तौहीद के लिए आए हैं। यानी यूं कह दूं कि अगर वो उन्हें उसकी असली हालत में भेज देता तो इंसान उन्हें पहचान ना पाता। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, बोलना चाह रहा हूं, अगर कुरान वर्क पे ना आता तो तिलावत ना होती, आले मोहम्मद लिबास बशर में ना आते तो हिदायत ना होती। अगर कुरान वर्क पे ना आता तो तिलावत ना होती, आले मोहम्मद लिबास बशर में ना आते तो हिदायत ना होती। फिर अपने अंदाज से पेश कर दो, उस वक्त जबकि कुछ ना था, या तो बनने वाला था या बनाने वाला था, या तो कौन कहने वाला था या फायर कौन होने वाला था। नहीं, आसान करता हूँ, या तो आशिक था या महबूब था, या मोहम्मद था या महमूद था। तो उसने सोचा कि मेरा महबूब है अकेला, मैं हूँ आशिक, नहीं ऐसा ना हो ये बोर हो जाए। भाई आशिक है ना, महबूब का ख्याल तो रखना पड़ेगा। सोचने लगा मेरा है आशिक, मैं हूँ इसका महबूब, कहीं ये है मैं हूँ इसका आशिक, ये है मेरा महबूब, कहीं ऐसा ना हो अकेले में मेरा महबूब बोर हो जाए। तो सोचने लगा क्या करूँ, मैं इस जैसे और बनाऊं, लेकिन मैंने वो सोचा इससे बेहतर बनाऊं या इससे हल्का बनाऊं। इससे बेहतर बनाऊं, क्योंकि मैं बहुत तवज्जो के साथ और बहुत आहिस्ते से जुमला कह के आपके यहाँ हवाले कर रहा हूँ, और पूरी जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू करने का आदमी हूँ। मैं यूट्यूब वाली वजह से नहीं बनता जी, हाँ, मैं किसी को देख के नहीं बना, पढ़ के बना हूँ नहीं। लेकिन जब तक आइडियल ना हो, चलो ठीक है, आसान करता हूँ। किसी मुस्तहिद ने अपने बेटे से पूछा था तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, कहने लगा बेटा बाबा आपके जैसा, और तुम कुछ नहीं बन सकते। के साथ कह रहा हूँ, तुम कुछ नहीं बन सकते। बाबा क्यों? कहा मैंने मौला अली को जहन में रखा था तो यहाँ तक पहुंचा। तुम मुझे जहन में रखा तो तुम कुछ नहीं बन सकते। इसका मतलब है आइडियल जब भी बनाओ ऐसा बनाओ जिसमें कोई ऐब ना हो। यानी आइडियल ऐसा होना चाहिए जब जाके ऐसे बनोगे कि जमाना तुम्हारी पहचान करने लग जाएगा। फिर पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद जैसे कहा ना कि मेरा महबूब बोल ना हो, तो सोचा से जैसे बनाऊं, तो सोचने लगा इससे बेहतर बनाऊं, इससे हल्का बनाऊं। लेकिन एक मसला है, इससे बेहतर बनाए तो ये महबूब नहीं रहेगा। भाई इससे बेहतर बना दिया तो ये महबूब नहीं रहेगा। इससे हल्का बनाऊं तो वो महबूब के जैसा नहीं रहेगा। तो सोचने लगा अच्छा ये बताइए क्या वो बना नहीं सकता था? बना सकता था, बना सकता था, लेकिन अगर उसने बनाया नहीं। इसका मतलब है मैं इससे बेहतर जुमला आपके हवाले करता हूँ। अगर कोई ये सोचे कि वो बना नहीं सकता था तो तौहीद पे सवाल उठ जाएंगे, और जिस तौहीद पे सवाल उठ जाए उसे हम अल्लाह नहीं मानते। जिस पे सवाल उठ जाए उसे अल्लाह कैसा मानना? यही वजह है जाने मोहतरम, यानी वो बना सकता था। मेरे कूल इरफान में इससे बेहतर जुमला नहीं था। मैं अपने बुजुर्गों से दुआ चाह रहा हूँ, जो समझ सकते हैं जुमले को वो समझ के दाद देंगे। इसका मतलब है मुसव्विर में ताकत थी, तस्वीर में
गुंजाइश नहीं थी। तस्वीर में गुंजाइश नहीं थी, मुसव्विर में ताकत थी, कैसे बेहतर बन सकता, लेकिन उसने नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया कि मुसव्विर में ताकत है, लेकिन तस्वीर से बेहतर आप बन नहीं सकती। जो बन गई है वो कमाल पे बनी है, वो लाजवाब बनी है। यही वजह है। उसने क्या सोचा, आसान करना, जो पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी पहुंचेंगे। उसने उसी नोट में से चंद टुकड़े किए, पहले को भी मोहम्मद, दूसरे को भी मोहम्मद, तीसरे को भी मोहम्मद, चौथे को भी मोहम्मद, पांचवें को भी मोहम्मद, छठे को भी मोहम्मद, सातवें को भी मोहम्मद, आठवें को भी मोहम्मद, नौवें को भी मोहम्मद, दसवें को भी मोहम्मद, ग्यारहवें को भी मोहम्मद, बारहवें को भी मोहम्मद। और जब सबको बना चुका तो कहता हुआ नजर आया, पहले को नबूवत का मोहम्मद बना रहे हैं, आखिरी को इमामत का मोहम्मद बना रहे हैं। पहले को नबूवत का मोहम्मद, आखिरी को इमामत का मोहम्मद। यही वजह है, जैसा पहले मोहम्मद का किरदार वैसा बीच वाले मोहम्मद का, वैसे ही आखिरी मोहम्मद का। यानी जैसा पहला मोहम्मद है ऐसा आखिरी है। चले आसान करता हूँ, जुमला मेरा नहीं है, जुमला है हजरत अल्लामा अदर हसन ज़ैदी अल्लाहु मकामा हुदुल्लाहु मरकज़हु। और जिसका जुमला उसके नाम से कहना चाहिए, इसमें इज्जत भी है, शर्फ भी है। भाई दुनिया सब जानती है, वो लोग फौरन समझ जाते हैं किसका जुमला कहाँ से कह रहे हैं। हाँ, अगर उनके नाम से कहा जाए तो मेरा ख्याल इज्जत भी रहती है, शर्फ भी बरकरार रहता है। क्यों कि ये तो हमसे ज्यादा पुराने सुने हुए ना, शायद मेरी इतनी उम्र नहीं होगी जितनी इन्होंने मैंने से सुनी होगी। यानी अजीजाने मोहतरम जुमला है हज़रत अल्लामा अदर हसन ज़ैदी साहब का। वो फरमाते थे, देखें मेरे पहले का जैसा पहले रखा था वैसा आखिरी का। यही वजह है, अल्लामा साहब फरमाते थे कि दुनिया ने आले मोहम्मद के खिलाफ तलवारें उठाई, नेज़े उठाए, तीर उठाए, मगर कोई किरदार पे उंगली नहीं उठा सका, कोई किरदार पे उंगली नहीं उठा सका। यही वजह है कि जैसा पहले का किरदार है। चले आसान कर देता हूँ। किसी ने आकर मेरे आपके छठे मौला हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आकर पूछा था, मौला ये बताइए, आप सब, आपका फरमान है कि आप सबके सब मोहम्मद हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आपकी शक्लें अलग, आपके नाम अलग, आपकी शक्लें अलग, आपके नाम अलग। मौला मुस्कुराए, कहेंगे वुजू करके आया है? कहा मौला आपके पास जब भी आता हूँ वुजू करके आता हूँ। आसान करो, जुमला कहने का दिल चाह रहा है। इसका मतलब है इमाम की बारगाह हो या इमाम बारगाह हो, इंसान को चाहिए वुजू करके आए, इसलिए कि ये नापाक लोगों की जगह नहीं है, पाक लोगों की जगह है। यानी घर से वुजू करके आया। क्या मौला वुजू करके आया? कब वुजू करके आया? देखिए सवाल क्या है, आपने फरमाया आप सबके सब मोहम्मद है, तो आपकी शक्लें अलग क्यों, आपके नाम अलग क्यों? और मुझे यकीन है कि आपसे ज्यादा सीरत मजमा अल्लाह ने बनाए नहीं है, मैं इशारा करूंगा और आप पहुंचेंगे। मौला वुजू करके आया, कहाँ वाला वुजू करके आया? वो सामने कुरान ले आया, वो गया कुरान ले आया। मौला क्या है? तुम्हारा कुरान है। देखिए इत्तेफाक मेरी तरफ बढ़ रही है। मौला क्या है? मौला ने पूछा क्या है? तुम्हारा कुरान है। मौला का खोल क्या है? कहते हमारा सूरह यासीन है। मौला का बंद करब क्या है? हमारा कुरान है। मौला का फिर खोलब क्या है? हमारा सूरह रहमान है। का बंद करब क्या है? हमारा कुरान है। का फिर खोलब क्या है? हमारा सूरह मुदस्सिर है। का बंद करब क्या है? हमारा कुरान है। का फिर खोलब क्या है? हमारा सूरह मुज़म्मिल है। का बंद करब क्या है? हमारा कुरान है। का फिर खोलब क्या है? हमारा सूरह रम है। का बंद करब क्या है? हमारा कुरान है। का फिर खोलब क्या है? हमारा सूरह तौहीद है। का बंद करब क्या है? हमारा कुरान है। मैंने कहा समझ लिया का फजल रसूल आसान फरमाइए। कहा फौरन निकल के यहाँ था, तब तो कोई से अलग करता रहा, कोई यासीन था, कोई ताहा था, कोई मुहम्मद था, कोई मुदस्सिर था, कोई रहमान था, कोई तौहीद था, लेकिन जब तुमने एक जगह कर दिया ये सारा का सारा कुरान था, तो ऐसे हमारी मिसाल है, हमें अलग अलग करेगा, कोई अली होगा, कोई हसन होगा, कोई हुसैन होगा, एक जगह कर देगा, हम सबके सब मोहम्मद हो जाते हैं। लोग पढ़ेंगे मोहम्मद और मोहम्मद की अकबर, हम सबके साथ मोहम्मद हो जाते हैं। बस आ गया मैं अपनी मंजिल पर। यही वजह है कुरान ने ऐलान किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहु लकुरानुन करीम फी किताबिन मकनून। ये कुरान करामतों वाला है, छुपी हुई किताब है। ये कुरान करामतों वाला और छुपी हुई किताब है। तो मुझे कोई एक ऐसा हाफिज मिले जो कहे कि मैंने छुपी हुई की तिलावत की है। भाई छुपी हुई कहाँ है? कल लोहे महफूज पे छुपी हुई है। तो कोई ऐसा हाफिज जो कहे मैंने छुपी हुई की तिलावत की है। अजान मतलब कोई एक ऐसा हाफिज नहीं मिलेगा जो कहे मैंने छुपी हुई की तिलावत की है। एक ऐसा नहीं मिलेगा। इंसानियत हैरान थी, परेशान थी कि कोई एक ऐसा हाफिज मिले जो कहे मैंने छुपी हुई की तिलावत की है, मगर कोई एक ऐसा हाफिज नहीं मिला जो छुपी हुई की तिलावत करे। अब इंसानियत सोच में थी कि मौला लेके आवाज आई, परेशान न होना, 13 रजब को काबे पे आ जाना, हम मोहम्मद के हाथों पे कुरान पढ़ के बताएंगे कि तुम छपी हुई से पढ़ रहे हो, हम छुपी हुई से पढ़ रहे हो।
छपी हुई से पढ़ने वाले और छुपी हुई से पढ़ने वाले और मेरे और आपके घर में जो कुरान है, मस्जिदों में जो कुरान है, क्या छुपी हुई है? फोटो कॉपी से सारी छपी हुई है। इसका मतलब है छुपी हुई से पढ़ने वाले और हैं, छपी हुई से पढ़ने वाले और हैं। यूं कह दो छपी हुई से पढ़ने वाले यहाँ से पढ़ रहे हैं, छुपी हुई से पढ़ने वाले वहां से पढ़ के आते हैं। नहीं तो आसान कर रहा हूँ, इसका मतलब है जो छपी हुई से पढ़ रहे हैं यहाँ से पढ़ रहे हैं, वो जो छुपी हुई से पढ़ने वाले वो वहां से पढ़ के आए हैं। तो जो वहां से पढ़ के आए तो आसान करके जुमला कहने की इजाजत दीजिए, जब उस्तादों में फर्क है क्या शागिर्दों में फर्क नहीं होगा? उस्तादों में फर्क है तो क्या शागिर्दों में फर्क नहीं होगा? इसका मतलब है छुपी हुई से पढ़ने वाले और छपी हुई से पढ़ने वाले और। मैंने आपको बोला, मैंने कहा यार ये अजीब बात नहीं है तो दोनों तिलावत है तो दोनों सवाब, कोई छुपी हुई से पढ़े या छपी हुई से, भाई पढ़े और मिलेगा तो दोनों का सवाब। तो इजाले मतलब आसान करूं, जैसे मैंने कहा ना यार ये अजीब बात नहीं है, कोई छुपी हुई से पढ़े या छपी हुई से है तो दोनों सवाब, दोनों ही अजर, दोनों का तिलावत का सवाब है। यार ये फर्क क्या है? तो अजब नहीं जवाब है, नहीं समझे हुए। याद रखो वो जो छपी हुई से पढ़े उसे हाफिज कहते हैं, वो जो छुपी हुई से पढ़े उसे मुहाफिज कहते हैं। वो जो छपी हुई से पढ़े उसे हाफिज कहते हैं, वो जो छुपी हुई से पढ़े उसे मुहाफिज कहते हैं। इसका मतलब है हाफिज कुरान और है, मुहाफिज कुरान और है, हाफिज कुरान और मुहाफिज कुरान और। यही वजह है अजीजान मोहतरम आपके हवाले कर रहा हूँ। मैंने कहा यारी जब इतना बता दिया तो ये भी बता दीजिए हाफिज किसे कहते हैं, मुहाफिज किसे कहते हैं। जब सब बता रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि हाफिज किसे कहते हैं, मुहाफिज किसे कहते हैं। तो अजब नहीं जवाब है, तुम नहीं समझोगे। याद रखो वो जो बदन पे सर होते हुए तिलावत करे उसे हाफिज कहते हैं, वो जो नौके लेकर पे तिलावत करे उसे मुहाफिज कहते हैं। वहां पे दो पड़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद यही वजह है जाने मोहतरम, हमने दुनिया परेशान हो जाती है। सियाने हैदर करार दुनिया आसानी से गुफ्तगू कैसे कर लेते हैं, कुरान पे गुफ्तगू कर लेते हैं। आसान करूं इसलिए कि हम कुरान हाफिजों से लेकर नहीं आए, मुहाफिजों से लेकर आए। हमने कुरान हाफिजों से नहीं दिया, हमने कुरान मुहाफिजों से लिया। यही वजह है हम इतनी आसानी से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्यों? कि हमारे पास मुहाफिजों वाला कुरान है, हाफिजों वाला नहीं है। यानी यही वजह है जाने मतलब। और याद रहे कि कुरान अगर कोई सही तरह से समझ सकता है तो आले मोहम्मद बताएंगे कि कुरान है क्या। मैंने पहले आपके सामने कहा कि मार्फत तौहीद ना होगी, मार्फत तौहीद के बहुत दूर इंसान को कुरान की पहचान ना होती, कुरान के बहुत दूर हदीस की पहचान ना हो। कुरान और हदीस में बस मामूली सा फर्क है, मामूली सा फर्क। कुरान और हदीस में मामूली सा फर्क। कुरान अल्फाज भी अल्लाह के, मजमून भी अल्लाह का। हदीस अल्फाज मोहम्मद रसूल खुदा के, मजमून अल्लाह का। बस इतना सा फर्क है, ये फर्क है। रसूल कलाम नहीं करता जब तक वही ना आला बाबा जनते कौन हवा कौन के मेरा नबी। यही वजह है कि अल्फाज तो मोहम्मद के हो सकते हैं। यही वजह किसी ने अगर पूछा मौला बस इसी से बात तमाम हो जाएगी। याद रहे जाने मतलब कि अल्लाह ने पहला भी मोहम्मद बनाया, आखिरी भी मोहम्मद बनाया। तो आसान कर दूं, मैंने हाथ को जोड़ा, मैंने कहा पालने वाले एक को बना रहा है नबूवत का मोहम्मद, एक को बना रहा है मोहम्मद का। ये दोनों अलग नहीं हो जाएंगे, एक वहां एक वहां, इतना फासला हो जाएगा तो क्या अलग अलग नहीं हो जाएंगे? तो आवाज कुल्लतान परेशान ना होना। देखो याद रखो ये हमारा एहतमाम है, हमें पता है इन दोनों को आपस में जोड़ना कैसे है। हम पहले का रिश्ता आखिरी से ऐसे बनाएंगे, मैंने पालने वाले कैसा बनाएगा, क्या बीच में कैसी हस्ती को रखेंगे जिसे हम फातिमा कहते हैं। क्या कुरान नहीं पढ़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर। हमने फातिमा नाम की कैसी हस्ती को रखा कि पहले का रिश्ता भी जोड़ दिया, आखिरी का रिश्ता भी जोड़ दिया। फर्क ये रखा, पहले को इसका बाबा बनाकर भेज रहे हैं, आखिरी को इसका बेटा बनाकर भेज रहे हैं। यानी मतलब है निकाह आजादी के साथ। आसान करो, यही वजह है हदीस कुसा में अल्लाह ने हम रसूल नहीं कहा, हम मोहम्मद नहीं कहा, हम अली नहीं कहा, हम फातिमा तो बाबूहा। वाले वाले वालिद मौजूद हैं तो बेटी से तारुफ कैसा? और वालिद भी कोई आम नहीं, एक ऐसी हस्ती जिसकी वजह से कायनात खल्क हुई हो, ऐसी हस्ती के होते हुए तारुफ बेटी से करवा रहा है तो अजब नहीं जवाब है। याद रखो यहाँ बात हो रही है रिश्तेदारी की। अगर हम नबी से तारुफ करवा देते तो कल कल को बहुत सारे आ जाते, हम भी नबी के रिश्तेदार, हम भी नबी के रिश्तेदार, हम भी नबी के रिश्तेदार, हम भी नबी के रिश्तेदार। तो मैंने फातिमा से तारुफ इसलिए करवाया ताकि मैं दुनिया को पैगाम दे सकूं। याद रखो
रिश्ता उसका नहीं होगा जिससे रसूल राजी हो, रिश्ता उसका होगा जिससे बतूल राजी हो। बतूल राजी हो तो बड़े मोहम्मद यही वजह है अजीजान मोहम्मद, आका और गांधी की जात को मरकज नहीं जा रहा, बस बात तमाम कर रहा हूं। यानी हदीस समझ में नहीं आती अगर आज मोहम्मद की बात करूं। हदीस क्या है? किसी ने आकर मेरे और आपके मौला हज़रत इमाम अली नकील अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इससे बेहतर है बुलंद दुरूद पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर पूछा था मौला आपके जद्दी की हदीस है जो हमारी समझ में नहीं है, से तवज्जो चाह रहा हूँ, हदीस अगर पहले सुनी हो तो दावत होना ही चाहिए। हदीस है कि अय्याम से दुश्मनी न करना वरना वो भी तुम्हें अपना दुश्मन रखेंगे। अय्याम से दुश्मनी ना करना, कहना बोला ये समझ नहीं है का, क्या समझ नहीं आता बोला अय्याम से मुराद, अय्याम से मुराद का, यहाँ अय्याम से मुराद तू क्या समझता है? क्या बोला मैं समझता हूँ हफ्ता बार फिर मुनक हो जुमेरा। उनका याद रख, यहाँ अय्याम से मुराद हमारे मोहम्मद की जात है। अय्याम से दुश्मनी ना करना वरना वो भी तुम्हें अपना दुश्मन रखेंगे। अब आसान करूँ, आले मोहम्मद से दुश्मनी ना करना वरना वो भी तुम्हें अपना दुश्मन रखेंगे। आसान करूंगा मैं जब अरबी से तर्जुमा करूंगा, मैं आपके हवाले कर रहा हूँ बहुत जल्दी। हफ्ते का दिन मंसूब है रसूल खुदा से, मौला फरमा रहे हैं याद रखो, वो कह रहा मौला आसान फरमाइए। मौला का हफ्ते का दिन मंसूब है रसूल खुदा से, इतवार मंसूब है मौला अली से, पीर मंसूब है हसनैन करीमैन से, मंगल मंसूब है उनके बाद आने वाले 3 आइम्मा से, बुध मंसूब है उनके बाद आने वाले 4 आइम्मा से, जुमेरात मंसूब है इमाम हसन अस्करी से, जुम्मा मंसूब है साहिबुल असर वजमर्दमान से। जुमेरात मंसूब है 11वें इमाम से और जुम्मा मंसूब है 12वें इमाम से। देखिए अजीज़ान मोहतरम, अरबी में हफ्ते को कहते हैं यौम सब्त। सब्त का मतलब है रहमत वाला, बरकत वाला। तो जो दुनिया में रहमत और बरकत लेकर आया हो, अल्लाह ने हफ्ते के दिन को उसी के नाम से मंसूब कर दिया। इतवार को अरबी में कहते हैं यौमुल अहद। अहद का मतलब है जैसा एक ये ऐसा दूसरा कोई नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इतवार को मंसूब कर दिया मौला अली से, जैसा एक अली इसका दूसरा कोई नहीं। इस जुमले में आप कुछ नहीं, आपसे दुआ चाह रहा हूं। इसका मतलब है जाने मोहब्बत जुमला करने की इजाजत दीजिए, कोई मौला जुमला चला जाए। अर्श पे वो हाथ है, फर्श पे अली हाथ है। अर्श पे वो हाथ है, फर्श पे अली हाथ। पीर को अरबी में कहते हैं यौमुल इस्नैन। इस्नैन का मतलब है 2 का दिन जिनका तीसरा कोई नहीं। पीर मंसूब हो गया हसनैन करीमैन से जिनका तीसरा कोई नहीं, इमाम हसन इमाम हुसैन से। इसके बाद मंगल को कहते हैं यौमुल सलासा, 3 का दिन, चौथे इमाम, 5वें इमाम, 6ठे इमाम से। बुध को अरबी में कहते हैं यौमुल अरबा, 4 का दिन, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। परेशान क्यों रहे? जब बुध को बुध के इमाम नहीं जाते। अल्लाह अकबर। बुध मंसूब हो गया 4 आइम्मा से। जुमेरात, दोनों का लफ्ज लेंगे। जुमेरात को अरबी में कहते हैं यौमुल खमीस, लश्कर वाला, अस्कर वाला, जिसका नाम ही अस्करी हो। अल्लाह ने जुमेरात मंसूब कर दिया 11वें इमाम से। अजीज़ान मोहतरम, जुम्मे को अरबी में जुम्मा ही कहा जाता है, जिसके नाम पे सब जमा हो जाए उसे साहिबुल असर वज़मान कहा जाता है। बस बात तमाम हो गई। याद रहे, किसी को राजी करने की जरूरत नहीं है। फैसला में आए हैं तो बस ये सोच कर आए हैं, कोई राजी हो ना हो हुसैन की मां लेकर आगे राजी हो जाए, कोई राजी हो ना हो साहिबुल असर वज़मान राजी हो जाए। इसलिए जो मेरे मिजाज से वाकिफ में जानते हैं, मजलिस मुकम्मल नहीं होती जब तक जिक्र इमाम ज़माना ना हो। इजाजत है 5 मिनट इमाम ज़माना के हवाले से हो जाए, थके तो नहीं है, परेशान तो नहीं हो, मैं बहुत जल्दी छोड़ दूंगा। यानी अजीज़ान का मतलब याद रहे, मैं बानियाने मजलिस के लिए जुमला कह रहा हूँ, किबला मौलाना जावल रज़ी और उनके गांव खानवादे के लिए। याद रहे, ये बानी है, मालिक कोई और है। ये उसकी करम नवाजी है कि हम जैसों को बानी बनाया हुआ है। मालिक वो है जिसने आना है, इन मजलिसों का मालिक कोई और है। यही वजह है ये सारी मजलिसें बस उसके लिए हो रही है कि वो कब आ रहा है हमें नहीं पता। कोई दावत करते कब आएगा, झूठा है कसाब है, कब वो आएगा। बस याद रखो, हम ये मजलिसें करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, मश्क कर रहे हैं कि जब वो कल आ जाए तो उसकी मजलिस में बैठने के काबिल हो जाए, मजलिस में बैठने का अदब आ जाए। हम तो नमाज
لیے پڑھ رہے ہیں کہ کل وہ آگے جب امامت کرائے تو ہمیں پتا ہو کہ جماعت میں کھڑا کیسے ہونا ہے. بس اس وجہ سے جانا مطلب یہ سارا اہتمام اس لیے. آج جلوس میں چلیں گے تو یہ سوچ کر چلیے گا کہ یہاں ادب ہے، آداب ہے، یہاں امام زمانہ کا آنا جانا ہے. تو جسے جواب دینا ہے اس کے لیے اگر آئے ہیں تو بس یہ سوچ کر قدم بڑھایا جائے آج کسی بانی کے کہنے پہ آئے ہیں، کل مالک کے کہنے پہ جلوس میں آئے گے. بس ہم تو انتظار میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کچھ بدائی ہو جائے، مسائل ہو جائیں. ہمیں نہیں پتا ہاں یہ بات ہے وہ 12واں آ کر بتائے گا. یاد رکھو علی کل بھی واجب تھا، ریاض بھی واجب ہے. 12واں آ کے بتائے گا. ہم تو کوششیں کر رہے ہیں کہ دنیا تک ولایت علی پہنچ جائے. قسم خدا کی وہ بتائے گا آ کر. میں اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ مسائل کیا ہیں، وہ آ کر بتائیں گے کہ مسائل کیا ہیں. بس بات تمام ہو رہی. بس اتنا آمادہ ہو لو کہ وہ آنے والا کبھی بھی آ جائیں گے. کانوں میں بات علی میں آ گیا جس کا تم انتظار تھا. اب کیا کرنا ہے؟ تو کچھ نہیں، آنے والا اپنا کام کرے گا، تم اپنا کام کرو. تم اس کا کام کرو گے. اتنی حیثیت اتنی اوقات نہیں. اذان محترم وہ اپنا کام کرے گا، تم اپنا کام کرو، کردار کی حفاظت کرو. جیسا وہ چاہتا ہے ویسے بن جاؤ. کہتے تو ہیں کربلا میں ہوتے، کربلا میں نہیں تھے کوئی بات نہیں. ایک حسین پردہ غیبت میں ہے، ابھی سوچنا اس کے لیے کیا کر رہے ہو. بس بات تمام کر رہا ہوں. مجھے یقین ہے امام ہر مجلس میں آتے ہیں، یہی کہیں کسی مومن کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہاں ہوں گے اور کس شکل میں آئے ہوں گے. اسی لیے ہمارے ہاں ہم یہ کہتے ہیں ہر عزادار حسین کا مہمان ہے. کیا پتا امام کی شکل میں آئے ہوں؟ مجھے تو نہیں پتا، نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا. کیا پتا کس مومن کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہوں. ہاں یہ الگ بات ہے روایتوں کی روشنی سے اگر پیش کروں تو جب امام زمانہ کا دیدار ہوگا نا ہر کوئی کہے گا ہم نے دیکھا ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہوا ہے. کہا بھائی کہاں دیکھا تھا؟ کہا فلاں مجلس میں میرے برابر میں تو بیٹھے تھے. کہا فلاں حلقہ ماتم میں میرے سامنے ماتم کر رہے تھے. کہا حسین کی زری کے طواف میں میرے ساتھ ہی تو طواف کر رہے تھے. کہا فلاں حج کے مقام پر میں اپنے قافلے سے گم ہو گیا تھا، یہی تو تھے انہوں نے مجھے میرے قافلے والے تک پہنچایا تھا. اللہ آسان کرو. آیت اللہ تقی بہرے سے کسی نے پوچھا تھا آپ کہتے ہیں ہر شخص اپنے امام کو دیکھتا ہے. کہ بالکل دیکھتا ہے. کہا تو بتائیے کیا شعور نے نہیں دیکھا تھا؟ کہا دیکھا تھا، معرفت نہیں تھی. شرط ہے کہ معرفت امام لازمی ہو. میری معرفت ہوگی. اللہ اکبر. معرفت چاہیے. بس بات تمام ہو گئی عزیزوں. یاد رہے ہم نے کسی کو جواب دے نہیں ہونا مگر زمانے کے امام کو جواب دینا ہے. کوئی اگر مجلس میں آیا یا نہیں آیا، میں کبھی بھی نہیں کہتا کوئی کہاں بیٹھا ہے کہاں بیٹھا، وہاں بیٹھے کوئی بندی بیٹھے سنیں، لیکن توجہ ایسی رہے کہ یہ سوچ کر سنیں کہ یہ مجلس کسی عام ہستی کی مجلس نہیں ہے. اس کا پروٹوکول ہے، اس کا ادب ہے، اس ادب کا خیال رکھنا. یہ بزرگان بتائیں گے آج ہمیں بہت آسانی ہے مجلسوں کی. قسم خدا کی ہم نے وہ دور نہیں دیکھا جب ہاتھ کٹے گا تو حسین کی زیارت ہوگی، پاؤں کٹے گا تو حسین کی زیارت ہوگی، بیٹے کو مارا جائے گا تو باپ حسین کی زیارت کرے گا. ہم نے وہ دور نہیں دیکھا. اس کا مطلب ہے کہ مجلسیں ہمیں ایسے نہیں مل گئی ہوں اس دور میں کہ جس دور میں کچھ نہیں تھا. بس بات تمام ہو گئی. تو میرا قبلہ سے وعدہ تھا کہ فضائل آل محمد کے ہوں گے، مسائل مولانا رضا کے ہوں گے. انشاءاللہ پھر کبھی فرصت رہی تو امام رضا پہ بھی گفتگو بھرپور انداز سے ہو سکتی ہے. عشرے چاہیے امام رضا کے لیے. ایک مجلس میں کیا پڑھیں امام رضا، لیکن عزیزو یاد رہے وہ جو اللہ کی رضا ہو اسے رضا کہتے ہیں. اگر معصوم کی حدیث سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ عرش پہ اللہ راضی ہو جائے، اسے چاہیے کہ فرش پہ امام رضا کو راضی کرے. اور امام رضا اس سے راضی کہ جس سے ان کی دادی راضی. اس کا مطلب ہے تمام آل محمد اس بات سے راضی ہو جاتے ہیں جہاں آ کر آقا زادی خوش ہو جائے. آقا زادی کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ مجلس حسین ہے جو فرش آپ نے بچھا ہے. امام زمانہ کا نوحہ زیارت ناہیہ، امام زمانہ کے فراق میں تڑپنے والوں کا نوحہ دعائے نتبہ. کبھی فرصت ملے تو دونوں کو کوشش کیجیے گا اور اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں چند سلام کیے. میرا سلام اس پر جسے رلا رلا کے مارا گیا. اجرکم اللہ. عزیزوں
इंशाअल्लाह खुदा आपको इस जिक्र के सदके करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। खुदा हमारे खिज़र भाई के बेटे को सेहत और सलामती अता फरमाए जिक्र के सदके। जो हाजात लेकर आए ना इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली हाथ न जाए। अजीजों, खुदा आपको जब करबला भेजेगा तो करबला जाइएगा, हर में इमाम हुसैन का तवाफ कीजिएगा। जितने लोग करबला गए हैं मुस्तफा भाई से लेके जहाँ जहाँ बैठे हैं वो सब इस बात की तारीफ करेंगे। हर दरवाजे पे एक नाम लिखा है, वो सलाम लिखा है, लेकिन जब बाबे किबला पहुंचे तो सलाम लिखा है अस्सलाम अलैका या कतील वरा। अरे उस पर सलाम जिससे अल्लाह का वादा करेगा। कभी अकबर की लाश पे बुलाया, कभी असगर की लाश पे बुलाया, कभी अब्बास के बाजुओं पे बुलाया। अजीजों, कुछ नहीं मिला तो सकीना को तमाचे मार मार के लाया गया। यही वजह है इमाम ज़माना ने सिर्फ यही तक नहीं रुके, एक और सलाम किया। मेरा सलाम उन रुखसारों पर जिनका रंग करबला से शाम, शाम से गुलवा तक तब्दील होता रहा। अजीजों, हाथ जोड़ने की बहन पेश करो। आका दादी से जब मौला रुखसत हो रहे थे, आका दादी को सीने पे सुला के नसीहतें की थी सकीना, अगर मावा का सीना हो असर न हो माँ के पास हो जाना, माँ में असर न हो सकीना, जमीन करबला पर सो जाना। आका दादी ने एक बयान किया है, जब जब मौका मिला आका दादी बाबा के सर के पास कर दीदी कहती थी बाबा, आप कहते थे माँ के पास हो जाना, माँ में असर न हो जमीन करबला पर सो जाना। बाबा ने मुझे सोने नहीं देते। बाबा जब जब सुना चाहती हूँ कोई तमाचे मारता है, कोई ताजियाने मारता है। अजीजों, ताजियाने ऐसे तमाचे ऐसे के बनने वाले ने सलाम किया, उनका रंग तब्दील होता। अजरकुम अल्लाह। बात यही नहीं रुकी अजीजों, इमाम ज़माना ने ज़ियारत नाहिया में और सलाम किया। मेरा सलाम उस बदन अकबर पर जिसके बदन का गोश्त जंजीरें खा रही है। कभी सोचिएगा वो किस इमाम के बदन का गोश्त खा रही। आसान करो, जब सैयद सज्जाद की जंजीरें खुली, अजीज वो लम्हा मिलाया कि जहाँ जहाँ तौर और जंजीरें थी बदन पे वहाँ पे गोश्त नहीं था। एक इमाम और मुझे याद आ गए, मैं सैयद सज्जाद को सलाम पेश करूँ, मौला आपको सलाम कि आपकी जंजीरें अलग तो हो गई, मगर मौला राजा के बाबा की जंजीरें अलग नहीं हुई। अरे इतना अरसा बीत गया कि जंजीरें अलग नहीं हो सकती थी। यही वजह है कि बगदाद के कैदी को हर एक में सलाम किया। अजरकुम अल्लाह अजीजों, यही वजह है सातवें इमाम का जनाजा जंजीरों के साथ उठाया गया, तौर के साथ उठाया गया। बस बात तमाम हो रही है, ताबूत बरामद होगा, इमाम का ताबूत उठेगा। आज इसमें इमाम मूसा काज़िम भी आए होंगे, अकेले नहीं आए होंगे, इमाम ज़माना के फर्जंद भी होंगे। हाँ अजीजों, खुदा सबको ईरान की ज़ियारत नसीब फरमाए, इमाम रज़ा के रोज़े की ज़ियारत नसीब हो। जब जाते हैं तो जरा पहले ज़मीन पर नजर पड़ती है, हमें खुश हो जाता है, क्या खूबसूरत आज मज़ार बना है। रोज़ा मुबारक की अलग ही तस्वीर है, अलग ही तस्वीर है। मगर अजीज़ों, साल का दिल उस वक्त कट जाता है कि जब ज़ियारत नामा उठा के कहता है अस्सलाम वालेकुम, मेरा सलाम उस पर अजीज़ों, इमाम रज़ा की हुर्मत में का आलम ये था कि इमाम रज़ा के आखिरी वक्त में कोई पास नहीं था। अरे आपने बहुत सुना है, हुसैन के पास एक बहन थी, इमाम रज़ा की भी एक बहन थी जिन्हें मासूमा को कहा जाता है। इमाम रज़ा ने आखिरी वक्त में आका दादी को सलाम भेजा। हाँ अजीज़ों, आका दादी जहाँ जाती थी हर एक शहर वालों ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी, मगर कौम वालों को जब पता चला रसूल के फर्जंदों में से एक फर्जंद की बेटी आ रही है, कौम वालों ने अकबर का इस्तेमाल किया। आका दादी को कौम ने जगह दी। अजीजों, ये बताया ऐसा मनाया बन गया, मैं हाथ जोड़ के कहूँगा बेटी मासूम है कौम, आपका कौम वालों ने भरपूर इस्तेमाल किया। बेटी मगर को आइएगा, आपकी जद्दा का इस्तेमाल कहीं ताजियाना से हुआ, कहीं पत्थरों से हुआ, जिसे कुछ नहीं मिला। अरे मट्टी उठाता था,
तमाम हो गई। वो वक्त आ गया जिसे आखिरी वक्त रोशन कहा जाता है। इमाम रज़ा को जहर मिल गया। साथ इमाम के बाद का साहबी जिन्हें अबा सलत कहा जाता है, मौला अबा सलत से कहने लगे, अबा सलत तुम्हें याद रखना, जब मैं दरबार से बाहर आऊं, अगर मेरा मामा सर पे हो तो समझ लेना रज़ा जिंदा रहेगा। अगर मामा गले में आ जाए समझ लेना जहर मिल गया। अगर जो 3 अंगूरों में जहर भरा गया, इमाम रज़ा को खिलाया गया। अरे जबरदस्ती खिलाए, मौला और तनावल फरमाए, मौला फौरन से कह रहे मौला उनका कामिल हो जाएगा। अब तो चलना शुरू किया, अरे क्या नहीं हुआ, कभी दीवार का सहारा, कभी चीज़ों का सहारा लेकिन वाला बात है। हालत ये थी, अमामा कोई के गले में आ चुका था। अबा सलत समझ ले, मौला को जहर मिल गया। अबा सलत आगे बढ़ गए, इमाम को सहारा दिया, कब मौला को जहर मिल गया। अबा सलत हमें ले जाके बिठा दो। बस अबा सलत इतना याद रखना, जब हमारा आखिरी वक्त आए, एक बच्चा आ जाएगा, हमारा बेटा होगा। मासूम का जनाजा मासूम पढ़ाता है। अबा सलत उससे पहले कोई जनाजा नहीं पढ़ाएगा। और मुझे वो बता गया, अबा सलत कहते हैं इमाम कभी बिस्तर से उठते थे, कभी भाई करवट लेते थे, कभी भाई करवट लेते थे। एक वक्त ऐसा आया, इमाम कहने लगे अबा सलत हमें जमीन पर बिठा दो। अबा सलत कहने लगे बड़ा आपकी हालत ऐसी नहीं कि आपको जमीन पर बिठाया जाए, बस इतना सुनना था। इमाम कहने लगे अबा सलत मुझे करबला की खाक पे हुसैन तड़पता हुआ, अरे मेरे जग पे तीरों की आग छोड़ेगी। अबा सलत हुसैन जिंदगी में करबला पे थे, हुसैन का जनाजा तीरों पर। अगर हुक्म अल्लाह ने जब आखिरी जुमले बात तमाम हो गई, समझ रहा हूँ मखदूम को। बस अजीजों वो वक्त आ गया कि जब इमाम के फर्जंद इमाम के पास पहुंचे, मेरे मौला ने रमूज़ इमामत सुपुर्द किए। अरे रमूज़ इमामत का सुपुर्द होना था। इमाम ने इमाम की बाहें पकड़ी, बाप बेटे ने बेना शुरू कर दिया। अरे गिला करते करते मेरे मौला कहते बाबा फर्ज होने का सबब क्या है? कहा बेटा इसे महसूस न करना, मगर मुझे सैयद सज्जाद की नहीं दिया कभी जब हुसैन के पास गया था। अरे हुसैन बेटे का बुरा करते गया, अभी जो वक्त गुजरा, अब थोड़ी देर बाद मौला की सदर बंद हुई। अरे वही बुजुर्ग दुनिया से गुजर गए, इमाम रज़ा दुनिया से गुजर गए। बस ये सदा का सुनना था। मौला ने सर से इमामा उतारा, बड़ी शान से जनाजा उठा, पूरा ऐलान मौला के जनाजे में था। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा मौला बहुत खुश नसीब है, जनाजा बड़ी शान से उठा, मगर मौला जरा करबला में देखिएगा, अरे हुसैन के जनाजा उठाने वाला कोई बंदा अकेली बहन के लिए थी, वो मेरा हुसैन था। हुसैन के वाशे को तीरों से भागा गया, हुसैन का जनाजा उठाने वाला न था। मातम हुसैन मातम इमाम